मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, दोस्तान अज़ीज़, मेरे बिरादर अज़ीज़ के बच्चे ने मजलिस तो मैं समझता हूँ पढ़ी दी, मुकम्मल हो गई। अब तो ये एक रस्म है या फार्मल्टी है जो कहा जाए। खुदा सलामत रखे बच्चे को और आप लोग उनकी हौसला अफजाई करें और इसी तरीके से ये लोग आगे बढ़ते रहें। और मुझे नहीं मालूम कि कितना वक्त है मेरे पास, कितनी देर मुझे पढ़ना है। और फ़ारसी में कहते हैं कि आप लोग खस्ते हो गए होंगे, थक गए होंगे, है नहीं? थके नहीं हैं? काफ़ी टाइम हो गया है और देखता हूँ कब तक आप पढ़वाते हैं, और जैसे ही मुझे एहसास होगा वैसे ही मैं मसाइल शुरू कर दूँगा। जज़ाकल्लाह, जीते रहिए, सलामत रहिए, खुदा आपको सलामत रखे, आपके वालिदैन को। सलावत पढ़ें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, कल गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि मालिक कायनात ने, खालिक कौनो मकान ने अपने हबीब को जब इस दुनिया के अंदर भेजा तो उसके चचा ने उसका नाम मोहम्मद रखा। अगर आप लोगों को याद हो तो कल यहाँ तक बात पहुँची थी। और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद, हालांकि आज 40 हैं, मुझे मसाइब भी पढ़ने हैं और इमाम मज़लूम का ताबूत बरामद होना है, उसी हिसाब से मसाइब आपकी खिदमत में पेश करने हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी, इस बच्चे की परवरिश अबू तालिब कर रहे हैं। 7 साल की उम्र तक दादा मौजूद थे। जब 87 साल की उम्र हुई जनाब अब्दुल मुत्तलिब शहबतुल हम्द की, तो उनका इंतकाल हो गया, इस दुनिया से चले गए। और इस अमानत को अपने बच्चे को यानी कि पोते को जनाब इमरान के हवाले करके गए। उस वक्त इनके वालिद का भी इंतकाल हो चुका था, जनाब अब्दुल्ला भी इस दुनिया से जा चुके थे। अब्दुल मुत्तलिब की ज़िंदगी में उनके 2 बच्चों का इंतकाल हुआ। सबसे बड़े बेटे का इंतकाल हुआ जनाब हारिस का, और सबसे छोटे बेटे का इंतकाल हुआ जनाब अब्दुल्ला का। उसके बाद 8 बेटे मौजूद हैं। उन 8 में इस अमानत को जो हवाले करके गए हैं वो जनाब इमरान के हवाले क्या है, अबू तालिब के हवाले क्या है। अब जनाब अबू तालिब इनकी परवरिश कर रहे हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों को छोड़ते हुए, समेटते हुए बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की जा सकें। मालिक कायनात ने इस नबी को, इस रसूल को अरब की सरज़मीन के ऊपर मबूस करार दिया। यानी कि ये कहा जाए कि जहाँ सबसे ज़्यादा अंधेरा था, सबसे ज़्यादा जहालत थी, जहाँ बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जा रहा था, ना बाप बेटे को समझता था, ना बेटा बाप को पहचानता था, अजीब माहौल था, जिसके दरवाज़े पे सबसे ज़्यादा सर लटके हुए नज़र आएँ, मुआशरे के अंदर सबसे ज़्यादा इज़्ज़त उसी की थी। उसी को सबसे बड़ा आदमी, इज़्ज़त वाला समझा जाता था। जो जितना बड़ा ताकतवर था, जितना बड़ा जालिम व जाबिर था, उसी को एक इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। बेटियों को ज़िंदा दफन किया जा रहा था। ऐसे माहौल के अंदर जहाँ बेटियों को ज़िंदा दफन किया जा रहा हो, उस माहौल के लिए, बेटी की ताज़ीम के लिए उठना, यह रहमतों के समंदर ही का काम था। यह रहमतों के समंदर ही का काम था कि जहाँ बेटी को दफन किया जा रहा हो। मालिक कायनात ने 1,24,000, जैसा कि हमको मालूम है, अंबिया भेजे और हमारे नबी ने बतलाया कि आदम से लेके ख़त्मी मरतबा तक 1,24,000 नबी इस कायनात के अंदर खालिक कौनो मकान ने भेजे। अब ये 1,24,000 अंबिया के नाम तो किसी को भी नहीं मालूम है, न किताब में मिलते हैं, न कुतुब, न लाइब्रेरी, कहीं नहीं नज़र आते हैं। वही 26-27 जो नाम हैं हमको कुरान मजीद के अंदर मिल जाते हैं, कुछ और इधर उधर से मिल जाते हैं। लेकिन मालिक कायनात ने, मैंने मजलिस शुरू कर दी, अगर आप मुतवज्जे हैं तो मैं पढ़ना शुरू कर दूँ। अब मालिक कायनात ने हर नबी के नाम के साथ साथ एक लक़ब अता किया है, हर नबी को एक लक़ब दिया है। यानी कि जो भी नबी है, जो नाम है, उस नाम के साथ साथ एक लक़ब भी अता किया गया है। आपने गौर किया होगा, आपने तवज्जो की होगी कि जनाब आदम है, आदम नाम है, लेकिन सफ़ी जो है ये इनका लक़ब है। सफ़ी ने लक़ब कहा जाता है, सफ़ी अल्लाह। यानी कि सफ़ी किसे कहते हैं? चुना हुआ, बरगुज़ीदा, सेलेक्टेड, जिसे मालिक कायनात ने चुना हो। इसका मतलब ये हुआ मालिक कायनात चुनता है, सकीफ़ा नहीं चुनती है। तवज्जो नहीं किया आपने, गौर नहीं किया। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मालिक कायनात मुंतखब करता है, इंसान को इख्तियार नहीं है। और उसने पहले ही ऐलान कर दिया था
इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ। ये पावर जो है, ये ताकत जो है मशीयत ने अपने हाथ में रखी है, किसी बशर के हवाले नहीं की है कि चंद लोग जाएं और जाने के बाद एक किसी का इंतखाब कर लें, कहें कि साहब यहाँ पे इजमा हो गया था। हम आपको किसने हक दे दिया इजमा करने का? ये ताकत तो मालिक कायनात की है। ये हक तो नबी का भी नहीं है कि वो अपनी जगह किसी को बिठा के चला जाए, वो मालिक कायनात इंतखाब करता है। अब आ गई ये तो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। अजीज़ान गिरामी, मेरे सामने एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, पता नहीं इनको याद हो या ना हो, शायद याद नहीं होगा। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान, लेकिन वाकयात तो सुने होंगे भाई, तारीख तो पढ़ी होगी। हिंदुस्तान का जिस वक्त बंटवारा हुआ, कुछ लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए, कुछ लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए। दो हिस्सों में हिंदुस्तान तकसीम हो गया। जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, हिंदुस्तान से इनका खारिजा हुआ। तवज्जो फरमा रहे हैं, हिंदुस्तान से इनका खारिजा हुआ और पाकिस्तान में दाखिला हुआ। इसीलिए आपने सुना होगा कि बच्चे का दाखिला हो गया है, यानी कि बच्चे का खारिजा हो गया, यानी कि रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है, निकाल दिया गया। और जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, वहां से उनका खारिजा हुआ, हिंदुस्तान के अंदर उनका दाखिला हुआ। बस जैसे जैसे लोग आते चले गए, और उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन लोगों को जगह अलॉट करती चली गई। ये हिंदुस्तान से आए हैं, इनको ये मकान दे दिया जाए, ये हिंदू पाकिस्तान से आए हैं, इनको ये जगह दे दी जाए। इत्तफाक कुछ ऐसा रहा, हिंदुस्तान का एक बेहतरीन डॉक्टर, आला किस्म का डॉक्टर, पूरे शहर के अंदर उसका तस्करा था, पूरे शहर के लोग उसे जानते थे। कोई परेशानी होती थी, कोई बीमारी होती थी, उस डॉक्टर के पास पहुंच जाते थे, वो नुस्खा लिख देता था, दवाएं दे देता, ठीक हो जाते थे लोग। बड़ा मशहूर डॉक्टर था। इत्तफाक से उसका वो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चला गया। अब पाकिस्तान जो उसको मकान मिला वो किसी बढ़ई का था, वो किसी बढ़ई का मकान अलॉट हो गया। उनको कहा कि आप यहां रहिए, ये मकान उनको मिल गया, ये इसमें अपनी जिंदगी गुजारने लगे। अब ये बढ़ई साहब जो थे पाकिस्तान से चले, ये हिंदुस्तान आ गए। इत्तफाक से इन्हें मकान मिल गया, उस डॉक्टर का नहीं गौर कर रहे हैं आप, नहीं तवज्जो कर रहे हैं आप, गौर कीजिए। यानी कि जो पाकिस्तान से बढ़ई आया था, इस डॉक्टर का मकान इसको मिल गया। इत्तफाक से रात की तारीकी में किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ी, कहने लगे कि वो घर तो है डॉक्टर का, वहां चले जाइए। वहां जाके दरवाजा खटखटाया, वो बढ़ी बाहर निकल के आया, कहने लगे कि ये परेशानी है, जल्दी से कोई दवा दीजिए। उसने चेहरा देखा और देखने के बाद एक जुमला कहा, क्या दिमाग सही है या नहीं, पागल हो गए हो? कहा कि क्या मतलब? कहा मैं तो बढ़ई हूं, कोई घर का दरो दरवाजा सही कराना हो, कोई चीज लकड़ी की बनवानी हो तो मुझसे राबता करो, मुझसे मालूम करो। उसने कहा नहीं, यहाँ तो एक डॉक्टर रहा करते थे। कहा कि डॉक्टर रहा करते थे, वो चले गए। कहा चले जाने से क्या मतलब है, उसकी जगह तो तुम बैठे हो। भाई किसी की जगह आ जाने से का मतलब ये नहीं है कि ये उसका जानशीन बन गया है। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़े बाबा से बला। बहरहाल मालिक कायनात ने अपने तमाम अंबिया को नाम के साथ साथ एक लक़ब भी दिया है। जनाब आदम को सफ़ी दे दिया, सफ़ी चुना हुआ, बरगुज़ीदा। लक़ब देखिए ख़ास है, सिफत आम है। अगर बात पहुंच रही है, लक़ब ख़ास है, सिफत आम है। यानी कि जितने नबी हैं सारे के सारे चुने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नबी खुद बन के आ गया हो कि मैं नबी हूं, ऐसा नहीं है, मालिक कायनात ने बनाया है। लेकिन जब आप सफ़ी कहेंगे, आपके जहन में आदम की तस्वीर आएगी। जैसे ही मैंने कहा कि सफ़ी अल्लाह, यानी कि अल्लाह का चुना हुआ, अल्लाह का बरगुज़ीदा नबी, कोई और नबी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आदम आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि सिफत खास है, लक़ब आम है, लक़ब खास है, सिफत आम है। अगर आप तवज्जो कर रहे हैं। इसी तरीके से जनाब नूह को कहा नजी अल्लाह, नजी का मानी निजात, निजात याफ्ता, मालिक कायनात से गुफ्तगू करने वाला। ये बताइए कौन सा नबी ऐसा है कि जो निजात याफ्ता ना हो? सारे नबी निजात याफ्ता हैं। नबियों की तो बातें छोड़िए, भाई आप लोग निजात याफ्ता हैं। अगर आप तस्बीह व तहलील करें, खुदा की इबादत करें, खुदा के बतलाए हुए कवानीन पे अमल करें, तो आप निजात याफ्ता हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिफत भी खास है, लक़ब खास, सिफत आम।
तवज्जो करें, तवज्जो फरमाइए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। मालिक कायनात ने जिस नबी को जो लक़ब दिया है, लक़ब खास है, सिफत आम है। जब भी आप कहेंगे ना जी अल्लाह, आपके जहन में फौरन जनाब नूह की तस्वीर आ जाएगी, कोई और नबी नहीं आएगा, जबकि सारे नबी निजात याफ्ता हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नबी निजात याफ्ता नहीं है। नबियों की तो बात छोड़िए, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, नेक बंदे हैं, वो तक निजात याफ्ता हैं। लेकिन मशीयत ने, मालिक कायनात ने इस लक़ब को खास कर दिया जनाब नूह के लिए, इस लक़ब को खास कर दिया जनाब नूह के लिए। इसी तरीके से जनाब ईसा को कहा रूहुल्लाह, जनाब ईसा को कहा रूहुल्लाह, अल्लाह की रूह। नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं आदम में अपनी रूह फूंकूं तुम सबके सब सजदे में गिर पड़ना। इसका मतलब यह हुआ कि हर नबी में, क्या हर शख्स में अल्लाह की रूह बक़द्र ज़रूरत है। भाई हर शख्स में बक़द्र ज़रूरत रूह मौजूद है। लेकिन जैसे ही आपने कहा रूहुल्लाह, आपके जहन में कौन आया? जनाब ईसा है। लक़ब खास, सिफत आम, लक़ब खास, सिफत आम। हर नबी में अल्लाह की रूह है। पहले ही दिन ऐलान कर दिया था, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंकूं तो तुम सबके सब सजदे में गिर पड़ना। इसका मतलब यह हुआ कि यहां भी मशीयत ने लक़ब मखसूस कर दिया जनाब ईसा से, सिफत आम है। जनाब मूसा के लिए कहा कलीमुल्लाह, अल्लाह से बातें करने वाला। ये बताइए कौन सा नबी ऐसा है कि जिसने अल्लाह से बातें नहीं की हो? सारे नबियों ने अल्लाह से बातें की हैं। कौन सा नबी ऐसा है कि जिसने तन्हाई में जाके मालिक कायनात से गुफ्तगू ना की हो? इसका मतलब यह हुआ, यह लक़ब भी खास, सिफत आम। ये लक़ब भी खास है। जब भी हम कलीम की बात करेंगे तो हमारे जहन में जनाब मूसा आएंगे, कोई और नबी नहीं आएगा। एक नबी और बचा, बहुत बड़ा नबी है, उसको कहा जाता है इब्राहीम। इब्राहीम को कहा गया खलील, इब्राहीम को कहा गया खलील। खलील किसे कहते हैं? खलील कहते हैं दोस्त को। खलील के मानी है दोस्त। ये रिश्ता जो है बराबर का होता है, दोस्त वाला। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। आप मेरे दोस्त, मैं आपका दोस्त, ये रिश्ता बराबर का है। मालिक कायनात ने इब्राहीम को अपना दोस्त बना लिया, इब्राहीम को अपना दोस्त बना लिया कि ये मेरा दोस्त है। अब इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, इससे बड़ा मर्तबा कोई नहीं हो सकता। मालिक कायनात ये बता कि तूने इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया है, अपना दोस्त बना लिया है, तो तू वजह तख्लीक कायनात को क्या कहेगा? जो नबियों का नबी है, भाई औलाद बना नहीं सकता, भाई बना नहीं सकता, ना उसके औलाद है ना उसके भाई है। भाई दोस्त के बाद तो यही अहम रिश्ते रह जाते हैं। अब ये बता कि तू आमिना के लाल को क्या बनाएगा? भाई दोस्त का रिश्ता जो है तूने इब्राहीम को दे दिया है, कहा कि इसको दूंगा हबीब, इसको दूंगा हबीब। भाई हबीब का क्या मतलब है? हबीब भी दोस्त को कहा जाता है। भाई हबीब भी दोस्त, इब्राहीम भी दोस्त, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी दोस्त। नहीं तवज्जो कर रहे हैं आप? इब्राहीम भी दोस्त, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी दोस्त। भाई ये कैसे? ये तो दोनों बराबर हो गए। एक आदमी के कई सारे दोस्त होते हैं, दोनों, ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है। कहा नहीं तू समझा नहीं, दोनों के जाके लुगत में मानी ढूंढ, डिक्शनरी तलाश कि खलील किसे कहा जाता है। खलील उसे कहा जाता है जो किसी को चाहे। खलील उसे कहा जाता है जो किसी को चाहे। कोई जरूरी नहीं है कि वो भी इसे चाहे, कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि वो भी इसे चाहे। क्या मतलब? भाई एक तरफा मोहब्बत है, एक शख्स है कि गलियों में चक्कर काटता रहता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि चिलमन से झांकने वाला भी इसको चाहता हो। कोई जरूरी नहीं है। इसे कहा जाता है खलील। खलील क्या मतलब? जनाब खलील ने कहा, ए पालने वाले ये बतला तू किस तरीके से जिंदा करेगा? मशीयत की तिवरियों पे बल पड़ गए, मशीयत की तिवरियों पे बल पड़ गए। ए इब्राहीम, क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि हम किस तरीके से जिंदा करेंगे? का यकीन तो है, दिले बेकरार को करार आ जाए।
यकीन तो है, दिले बेकरार को करार आ जाए, इसको कहा जाता है। यानी कि उर्दू में तर्जुमा कीजिए, तालिब जो किसी को चाहे। खलील उसे कहा जाता है जो दूसरे को चाहे, कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा भी इसे चाहे। हबीब किसे कहा जाता है? हबीब उसे कहा जाता है जिसे दूसरा चाहे। मतलूब नहीं तवज्जो किया आपने, नहीं गौर किया, मेरी बात शायद गुजर जा रही है। यानी कि हबीब उसे कहा जाता है कि जिसे दूसरा चाहे। कोई जरूरी नहीं है कि ये भी चाहे, कोई जरूरी नहीं है कि ये भी चाहे। हबीब उसे कहा जाता है जिसे दूसरा चाहे। मिसाल के जरिए से बात को वाजे करूं, मैं यहां मजलिस पढ़ने के लिए आया हूं। देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है, मैं मिंबर से यह बात पढ़ रहा हूं, ऐसे नहीं कि डर के पढ़ रहा हूं। जल्दी जल्दी फोटो खींचने, उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पे चलाना, मेरी इनसे भी मुलाकात हुई, उनसे भी, और कोई बड़ा आदमी मिल जाए तो उसके आगे पीछे लग जाना। सलामुअलैकुम, वालेकुम, और खैरियत से हैं साहब, और क्या कारोबार है आपका, क्या बिजनेस है? उन्होंने कहा ये है, सब बतलाया। कहने लगे नहीं मैं साहब आपसे मिलना चाहता हूं। कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी आदमी हूं। कहां टाइम रखा मौलाना मेरे पास? तवज्जो कर रहे हैं आप? कि नहीं मुझे 2 मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं आपके घर आना चाहता हूं। गले पड़ गए, गले पड़ गए। कहा 2 मिनट के लिए आना चाहता हूं। भाई उन्होंने बादिले नाखास्ता कह दिया कि आ जाइए, फला टाइम आ जाइए, जो बिल्कुल गैर मुनासिब टाइम था कि शायद ना आए, लेकिन इनको तो जाना था। ये पहुंच गए और जाके दस्तक का साहब आएंगे कैसे? कहने लगे मैं खुद आ जाऊंगा ऊबर करके, आप परेशान ना होइए, मैं खुद ऊबर करके आपके घर पहुंच जाऊंगा। जल्दी से ऊबर बुक करी और एड्रेस डाला, उनके घर पहुंच गए। अब इन्होंने दस्तक दी, कहा साहब कोई साहब खड़े हैं दरवाजे पे मौलाना। कहा मैंने टालने की तो बहुत कोशिश करी, अब आगे ले चलिए, जल्दी से ड्राइंग रूम खोलिए और इन्हें बिठा लिए। अब बिठाला गया, जल्दी से चाय आ गई, चाय पिलाई गई। अच्छा मौलाना, कहने लगे नहीं मैं जरा आपका घर देखना चाहता हूं। नहीं तवज्जो कर रहे हैं आप, मैं आपका घर देखना चाहता हूं। कहने लगे अरे मौलाना क्या घर देखिएगा, बस यही है क्या? नहीं नहीं मुझे कहा ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा डाइनिंग रूम है, ये मेरा ये है, ये है, सब जल्दी जल्दी दिखलाया, किसी तरीके से चलता करा। अब एक बड़ा आदमी आ गया, बड़ा मुस्तहिद, बड़ी शख्सियत आ गई, बड़ी शख्सियत आ गई। जैसे ही उसने टोरंटो में कदम रखा, अब ये बड़े साहब उनके पीछे लग गए। मौलाना जरा 2 मिनट का टाइम आप मुझे दे देंगे? उन्होंने कहा नहीं टाइम नहीं, मैं तो बहुत, मेरा कैजुअल जो है बहुत टाइट है, बहुत बिजी शेड्यूल लेकर आया हूं। कहा नहीं 2 मिनट का टाइम निकाल दीजिए, मेरे घर पे 1 कप चाय पी लीजिए। कहा ठीक है, मेरे पास तो सवारी भी नहीं है। कहा मैं सवारी भी भेजूंगा। नहीं तवज्जो कर रहे हैं आप, नहीं गौर कर रहे हैं। कहा मैं सवारी भी भेजूंगा, आप परेशान क्यों हैं, मैं सवारी का भी इंतजाम करूंगा। ये अच्छा खासा बेचारा मौलवी टोरंटो के किसी अजाखाने के कमरे में सो रहा था। इतने में किसी ने आके दस्तक दी, मौलाना सवारी आ गई, चलिए। अब ये यहां से चले, जैसे उसके घर पहुंचे, उन्होंने कहा आइए मैं अपने घर का नजारा करा दूं। पहले वाला था खलील, ये है हबीब। अगर बात पहुंच रही है मेरी तो, पहले को कहा जाता है खलील, इसको कहा जाता है हबीब। खलील ने कहा कि ये बता तू कैसे जिंदा करेगा? पहले ने कहा कि ये बता तू जिंदा कैसे करेगा? कहा कि तुम्हें यकीन नहीं है? कहा नहीं यकीन तो है, दिले बेकरार को करार आ जाए, बस दिखला दे। कहा जाओ पहाड़ पे जाके परिंदों को पकड़ के ज़बह करो और उनके गोश्त आपस में मिला देना और चोंच पकड़ के मेरा नाम लेके पुकारना। अजीजाने गिरामी, इसमें जो परिंदे थे हलाल भी थे हराम भी थे। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी कीमती बात है। बस जैसे इब्राहिम ने जिस परिंदे को आवाज दी, ये गोश्त आपस में मिल चुका था, हलाल का हराम में, हराम का हलाल में। नहीं तवज्जो कर रहे हैं आप। बस जैसे ही इब्राहिम ने आवाज दी हलाल परिंदे को, तो हलाल परिंदे का गोश्त आया, हराम को आवाज दी तो हराम आया। इसका मतलब यह हुआ कि आपस में मिला देने से, भाई अगर कोई किसी की बगल में सो जाए तो इसका मतलब नहीं है कि यह निजात याफ्ता हो गया। अरे कसम खुदा के आपने तवज्जो ही नहीं की। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
एक और सलावत पढ़ें बाबा से बुलंद, है नहीं? अच्छा साहब, ये था खलील और ये था हबीब। ये अपने घर अच्छा खासा सो रहा था, अच्छा खासा सो रहा था। सुभानल्लाजी असरा बिअब्दिही लैलम, उसने सवारी भी भेजी कि ए मेरे हबीब चला। अरे नहीं तवज्जो कर रहे हैं यार। उसने सवारी भी भेज दी। अब अपनी आंखों को मलता हुआ आमिना का लाल चला, नींद के आलम में था, अच्छा खासा सो रहा था, मुझे सोने दिया होता। इसे कहा जाता है हबीब। इसने एक दफे भी नहीं कहा कि मुझे दिखला दे, बस ये गया और जाने के बाद का काहे के लिए बोला, ताकि अपनी निशानियां दिखलाए। समझ में? एक और सलावत पढ़ें बाबा से बुलंद। एक और सलावत बाबा से बुलंद। ये है अजीज़ान गिरामी हमारा नबी हबीब। हबीब जिसे अल्लाह चाहे। मैं लफ्जों को संभाल रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि अल्लाह भी चाहे, वो ये भी चाहे। जिसे अल्लाह चाहे उसे कहा जाता है मोहम्मद, और जिसे मोहम्मद चाहे उसे कहा जाता है अली। आप अजमत का अंदाजा लगाइए, सोचिए, मैं पढ़ रहा हूं, आप गौर कीजिए कि किस अजमत का नाम है, किस बुलंदी का नाम है अली। जिसे खुदा चाहे उसे कहा जाता है मोहम्मद, और जिसे मोहम्मद चाहे उसे कहा जाता है अली। और जिसकी ताजीम को मोहम्मद उठे उसे कहा जाता है फातिमा, और जिसकी ताजीम को फातिमा उठे उसे कहा जाता है अली, और जिसकी ताजीम के लिए अली उठे उसे कहा जाता है अबू तालिब। अरे कसम खुदा की आप तवज्जो नहीं कर रहे हैं, मजमे से मजलिस नहीं होती है। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं। एक और सलावत पढ़ें बाबा से बुलंद। अजमतों का अंदाजा लगा दिए, बुलंदियों का अंदाजा लगाइए कि कौन कहां ठहरा हुआ है। ये है वजह तख्लीक कायनात, नाम मोहम्मद रख दिया गया। तारीख आगे बढ़ी, जो मुझे पढ़ना है वो पढ़ के बात अपनी मुकम्मल करना चाह रहा हूं। अब 30 सालों के बाद, पूरे 30 सालों के बाद, जब मुकम्मल हो गए 30 साल जिंदगी के रसूल की, एक बच्चे की विलादत हुई। और कहां हुई? खाने काबा में। विलादत खाने का, यह शरफ किसी को नहीं मिला। अब तो राजी साहब ने कहा है कि यह शरफ किसी को अल्लाह ने नहीं अता किया। फखरुद्दीन राजी ने जो ये बात कही है कि यह फख्र सिर्फ अली को है, और कहा कि सबसे बड़ा फख्र यह है कि 3 दिन खाने काबा में रहने के बाद इन बड़े बड़ों की जियारत नहीं की। कसम खुदा की, विलादत होने के बाद 3 दिन खाने काबा के अंदर रहे, और रहने के बाद आंखें नहीं खोली। क्यों नहीं खोली भाई? अरे बच्चा है, बच्चा है, आंखें खोल के देखे, और उसे खुद ही नहीं पता होगा। नहीं, यह है इमामत। इसी को तो इमामत कहा जाता है। आंखें नहीं खोली, बस आंखें बंद हैं, वो लटके हुए हैं। बड़े 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 सबके, एक नहीं ढेर सारे, 365 लटके हुए हैं। 3 दिन के बाद फातिमा जब चली, इधर से फातिमा चली, उधर से नबूवत चली। अब्दुल्ला का यतीम नहीं, नबी चला। नबी, नबी खत्मी मर्तबत, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान, हाफिज कुरान, वजह तख्लीक कायनात, वो चला। इधर से फातिमा 3 दिन के बाद अपने बच्चे को अपनी आगोश में लेके चली। 3 दिन से इस बच्चे ने न दूध पिया, न आंखें खोली। मां के ऊपर क्या गुजरी होगी, क्या गुजरी। अब्दुल मन्नान राही ने किताब लिखी है, मनाकिब अमीरुल मोमिनीन, बहुत छोटी सी किताब है। अजमेर में अभी हयात हैं, 80, 85, 90 साल के हो रहे, मेरी मुलाकातें हैं। बड़ी प्यारी किताब लिखी उन्होंने, और वो लिखते रहते हैं। अपना काम गैर खेमे से भी काम होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से, वहां से भी आता है। अल्लाह जिसको अता कर दे। उन्होंने बड़ी अजीब और गरीब बात लिखी कि शहजादी जिस दर से गई थी उस दर से नहीं आई। मैंने कहा क्या जो दरवाजा था उससे आई, जो बड़ा बड़ा फाटक लगा हुआ था? कहा नहीं, उससे भी नहीं आई। मैंने कहा फिर किससे आई? कहा एक और दर बना,
मैंने कहा इसकी वजह क्या है? मैंने डायरेक्ट पूछा उनसे, उन्होंने लिखा भी है इस बात को। कहा उसकी वजह यह है कि अगर एक दर होता तो कल ये मुसलमान जाहिल ये कह देता कि जब फातिमा आई तो इत्तेफाक से जलजला आ गया था, जलजला आ गया था और वहां दर बन गया था। फातिमा ने फायदा उठा के उसके अंदर से खिसक के चली गई। इन मुसलमानों की अक्लों को खिसकाने के लिए खुद खिसक गए। कहा कि देखो नहीं, वो उधर से जाती आती वापस तो कह देते तो इत्तेफाक से एक वहां पे झटका लगा, एक जलजला आया, तूफान आया, दरवाजा बन गया, फातिमा उसमें से चली गई। नहीं, मशीयत ने एक और दरवाजा बनाया। आने का अलग है, जाने का अलग है। सुबह कयामत तक के मुसलमानों के लबों को रेशमी रस्सियों से सी दिया ताकि कोई जबान ना हिलाए कि साहब ये हादसा इत्तेफाक हो गया। ये हादसा नहीं है, ये मशीयत बुला रही है, मालिक कायनात बुला रहा है। फातिमा आ जाओ और घबराना मत। जो 3 पहले विलादतें हो चुकी हैं उनका अबू तालिब जिम्मेदार था, इसके हम जिम्मेदार हैं, इसके हम जिम्मेदार। ये आ गई और जैसे अंदर आई बस वो दरवाजा फिर मिल गया। कहा अब ये वाला दर बंद कर लो। अब जैसे ही दर बंद करा, आसमान से बीबियां आनी शुरू हो गई। ये कौन? मरियम, हव्वा, सारा, आसिया, ये आ गई। कल मैंने एक जुमला कहा था, अगर आपको याद हो, इनको नर्स बना के भेज दिया गया और खाने काबा को आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा अपनी जबान में, विलादत का कमरा बना दिया, डिलीवरी जो भी कह लीजिए आपके पास जो हो। कहा कि तुम अलर्ट रहो, होशियार रहो। अब फातिमा इरशाद फरमाती हैं, वही जुमले हैं जो जनाब आमिना ने कहे थे, अगर किसी को हवाला चाहिए तो मुझसे हवाला ले सकता है। हालांकि हवाले की बात ना क्या कीजिए, हवाला बहुत बदनाम हो चुका है, ये कांड बहुत मशहूर हो चुका है। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक आदमी। कोई हमारा दमे तहरीर भी था, कभी मालूम हुआ कि मैं ही पकड़ा जाऊं कि साहब ये भी हवाले का काम कर रहे हैं, इनके पास हवाला बहुत है। अब 3 दिन के बाद जैसे ही निकली अपनी आगोश में इमामत को लिए हुए, इमामत को लिए हुए, इधर से नबियों का नबी हामिले कुरान, कुरान और शरीयत को संभाले हुए टहलता हुआ, मुस्कुराता हुआ घर से चला, दीवार के पास आके खड़ा हो गया। मैं कहूंगा शायद या रसूल अल्लाह आप इशारा करिए, दीवार में दर बनेगा। आप इशारा कर दें तो चांद अपने महवर से पलट आए, चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए, सूरज अपने महवर से पलट आए, शजर आपकी सलामी के लिए झुक जाए, दरिया रुक जाए, कायनात ठहर जाए। इस दीवार की हैसियत क्या है आपके सामने? इसकी हैसियत क्या है? पलट के कहेगा नबियों का नबी नहीं। मैं बतलाना चाहता हूं, जब पहला आया था तो उसका इंतजार मैंने किया, जब आखिरी आए तो तुम सब मिलके उसका इंतजार करना। मैंने एक रास्ता बतला दिया है, इंतजार का तरीका बतला दिया है कि साहब वो कहां से आएगा। ये याद रखना, जहां से पहला आया है, अरे नहीं तवज्जो की आपने, जहां से पहला आया है वहीं से आखिरी आएगा। अब ना पूछना कि कहां से आएगा, वहीं से आएगा जहां से इसका दादा आया है, वहीं से खाने काबा से आएगा। ये खड़े हुए हैं, उधर से फिर मन्नान साहब कहते हैं, लिखते हैं, दीवार फिर फटी, दीवार में फिर दर बना। इसी को आप थोड़ा सा दूसरे लफ्जों में कह लीजिए, क्या हुआ? दर बनाना है, दर। सो रहे हैं, सुन रहे हैं या सो रहे हैं? टाइम हो गया क्या? है दर। हो गया नहीं हो गया? आप क्या है दर है? आ जाइए, आ जाइए, है, चलिए आइए, घबराती क्यों, चलिए आइए, है दर है ना भाई। आई बाहर निकली, चेहरा उदास, परेशान। कहा जैसी खैरियत तो है, कहां आंखें नहीं खोली हैं, दूध नहीं पिया है, लाओ मुझे दे दो। वही जुमले जो अबू तालिब ने कहे थे, लाओ मोहम्मद को मुझे दे दो, का लाओ अली को मुझे दे दो। बाप की मौजूदगी में अबू तालिब जिंदा हैं, भतीजे ने अली का नाम अली रख दिया। नहीं तवज्जो की आपने, गौर नहीं किया। अब बाप मौजूद है,
बाप की मौजूदगी में भतीजे ने अली का नाम अली नहीं जुमला पहुंच रहा, इसका मतलब ये पहले से अली है। ये अली आज नहीं, अली कहां के लाओ, अली को मुझे दे दो। अली नाम रख के रसूल ने आला से मिला दिया। इसने कल मेरा नाम मोहम्मद रख के मोहम्मद महमूद से मिलाया था, आज मैं अली नाम रख के आला से मिलाए दे रहा हूं। कदाओ अली को मुझे दे दो। अली नहीं आए, इमामत नबूवत की आगोश में आ गई। खुशबू को महसूस कर लिया, खुशबू को महसूस कर लिया, बस जैसे खुशबू महसूस करी आंखें खोल दी। अब ये अपने अपने मशाम की बात है, कल वाली बात कहीं रिपीट ना हो जाए कि खुशबू कौन कैसे सूंघता है, हैं कैसे सूंघता है। अबे अपने अपने मशाम और सूंघने की बात है। इन्होंने नबूवत की खुशबू को महसूस किया आगोश में। 3 दिन के बच्चे ने आंखें खोल दी और फौरन पलट के कहा या रसूल अल्लाह। 10 साल के बाद ऐलान होगा रसूल होने का। ये 3 दिन का बच्चा कह रहा है या रसूल अल्लाह, के तौरात पढ़ूं के इंजील, ज़बूर पढ़ूं के कुरान। क्या जो आज जैसे ही तिलावत करना शुरू की, नबी ने पलट के कहा ए अली, तौरात तुमने ऐसे पढ़ी जैसे साहिब तौरात, इंजील तुमने ऐसे पढ़ी जैसे साहिब इंजील, तो ज़बूर ऐसे पढ़ी जैसे साहिब ज़बूर, अरे कुरान तुमने ऐसे पढ़ा जैसे मैं पढ़ता हूं। अली ने तन्हा कुरान नहीं पढ़ा बल्कि सर्टिफिकेट में दे दिया ये नबी जाहिल नहीं है, कुरान वहां से पढ़ के आया है। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा कि लाओ अली को मुझे दे दो। अली आ गए, आंखें खोल दी, ज़ियारत कर ली। इसीलिए इनको रजी अल्लाह नहीं कहा जाता, इनको करम अल्लाह कहा जाता है। फखरुद्दीन राजी ने यही तो बात कही कि इनकी निगाह कभी बुतों पे पड़ी नहीं। 3 दिन खाने काबा में रहने के बाद बुतों पे निगाह ना पड़ी। भाई रजी अल्लाह उसे कहा जाएगा जिससे अल्लाह नाराज रहा हो, जिससे अल्लाह नाराज। आप दुआ करिए पालने वाले इससे राजी हो जा, राजी हो जा। अल्लाह की मर्जी है राजी हो या ना हो, और अल्लाह की मर्जी भी अब अल्लाह के पास नहीं है, वो भी किसी और के हवाले कर चुका है। अब अली के पास है, अब अली जिससे राजी हो जाए वही तो रजी अल्लाह कहलाएगा। अब जो है 10 साल के और लगा लीजिए। उसके बाद ऐलान हो गया कि अपने तुम करीबी रिश्तेदारों को दावत दो। अकरबीन की लफ्ज इस्तेमाल हो गई। अकरबीन फंजिर अशीरतकल अकरबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को दावत दो। नबी ने अब जाइए और जाने के बाद तबरी उठा के देखिए, नबी ने अली को बुलाया और बुला के कहा कि भाई अली तुम खाने का इंतजाम करो। अली ने खाने का इंतजाम, कौन कितना उम्र है, 10, 11, 12 साल का बच्चा। जब भी खाने का, आपने बहुत से प्रोग्राम करे होंगे, भाई किसी बच्चे का वलीमा किया होगा, कोई प्रोग्राम हुआ होगा, दादा परदादा का किसी का इंतकाल हुआ होगा, 40वें में खाना खिलाया होगा, किसी मजलिस में खाने का इंतजाम किया होगा। जब खाने का इंतजाम करते हैं तो तजर्बेकार आदमी से, बच्चों के हवाले नहीं किया जाता ये काम। जिसको मालूम हो कितना गोश्त लगेगा, कितने चावल, कितनी रोटियां लगेंगी, ऐसे बच्चे के हवाले कर दिया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। किसी के हाथ में रोटी, किसी के हाथ में बोटी, किसी के हाथ में प्लेट के साथ देखिए बुला लिया, खाने का भी ठीक से इंतजाम नहीं। पूरा कैलकुलेट किया जाता है कि हमें इतना खाना बनवाना और इतना। और नबी जो बुला रहे हैं, किन को बुला रहे हैं खाने पे, कौन लोग हैं मालूम है आपको? तारीख पढ़िए और अंदाजा हो जाएगा। एक एक आदमी एक एक गोस्फंद की नहारी खा जाता है, एक एक भेड़ खा जाता, पूरा रान खा जाता पूरी की पूरी। ऐसे लोगों को नबी को खाना खिलाना, नबी को चाहिए था शूरा बनाते, नहीं तवज्जो कर रहे हैं आप, मैं तो लफ्ज़ ही कह सकता हूं, शूरा बनाते, कमेटी बना देते। उसमें तय होता कि भाई इतने चावल होंगे, इतना खाना होगा, इतना शोरबे का सालन होगा, इतना ये होगा, इतना स्वीट होगी, इतनी आइसक्रीम होगी। नबी ने सिर्फ अली से कहा, मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह ये बताओ कि आपने अली ही के क्यों हवाले किया? कि जो मेरी निगाहें देख रही हैं वो तुम्हारी नहीं देख रही हैं। आप किसी भी प्रोग्राम में, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे प्रोग्राम में चले जाइए, जब वहां से खाना खा के लौटेंगे तो आप तारीफ करते हुए आएंगे, खाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा खाना था, चावल, अरे बिरयानी, क्या मटन की बिरयानी थी साहब, क्या आइसक्रीम थी, लगता है कि किसी
उन्होंने जो कॉफी का इंतजाम किया था वो टिम हॉर्टन फेल हो गया। सारे की सारी चीजें, लेकिन ये लेकिन कहां से आ गया? ये लेकिन कहां से आ गया? कहा कि बिरयानी में हल्का सा नमक तेज था, है नहीं? हल्का सा नमक ज्यादा था, या सालन में कुछ गड़बड़ था। बहुत अच्छा था, एक कमी निकालता हुआ आदमी चला जा रहा है। हमारे 1400 साल से मैं गदीर पढ़ रहा हूं कि मुझे कहीं एक मौका ऐसा मिल जाए जिसने ये कहा हो कि खाने में ये कमी रह गई, नमक तेज हो गया, कोई भूखा रह गया, या खाने को रोटी नहीं मिली। अब समझ में आ गया अली को हम क्यों मानते हैं? इसीलिए मानते हैं कि जिसके गदीर के खाने में, अच्छा अकरब, अकरब किसे कहते हैं? अलिफ काफ रे बे, अकरब करीबी रिश्तेदार, इसी से करीब है। सरकार तवज्जो फरमा रहे हैं, आप तो फारसी अरबी के माशाअल्लाह हैं। अकरब, और एक ऐन से भी लिखा जाता है, एक अकरब अलिफ से है और एक अकरब ऐन से है। जज़ाकल्लाह। नबी ने दोनों अकरब बुला लिए, नबी ने दोनों अकरब बुला लिए, ऐन वाले भी बुला लिए, अलिफ वाले भी बुला लिए। अलिफ वाला करीबी, बच्चे नहीं समझ रहे होंगे, ऐन वाला बता दूं, बिच्छू। भाई दोनों के दोनों बुला लिए अकरब। हमें और क्या कहेंगे आप अबू लहब को? आपके सामने इतना बड़ा अकरब बैठा हुआ है, ऐन वाला अकरब, और ये इसमें 80% के 90% ऐन वाले ही थे अकरब। नबी ने दोनों को बुला लिया। अमा जब ऐन वाले अकरब अली के खाने में कमी ना निकाल पाए तो ये मुसलमान अली में कमी निकालेगा? कहा कि अच्छा चलो खाना लग गया, सबने खा लिया। जैसे ही खाना खाया और नबी उठे, अपने पूरे जलाल के साथ, शान और शौकत के साथ पैगाम देना चाहते थे, उधर से ऐन वाला अकरब खड़ा हुआ। कहा देखा नहीं आपने, ये जादूगर है, इसने इतना से खाना सबको खिला दिया, सबका पेट भर गया, सारा मजमा चला गया, ये सारे का सारा वापस हो गया, चला गया। कोई बात नहीं, अबू तालिब एक कोने में बैठे देखते रहे। अच्छा ये बताइए दावत हुई कहां? ये खाना कहां खिलाया? भाई अल्लाह का पैगाम पहुंचाना था नबी को, तो अल्लाह के घर में होना चाहिए था, खाने काबा में होना चाहिए था, खाने काबा की दीवार के साए में होना चाहिए था। हैं? मैंने जब पढ़ा तारीखों में तो पता ये चला, ये हुआ अबू तालिब के घर में, ये हुआ अबू तालिब के घर में। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम की जो बुनियाद रखी जा रही है वो भी अबू तालिब ही के घर में, वो भी अबू तालिब ही के घर में। हम वहां करते, वहां खिलाते? कहा नहीं तुम्हें पता नहीं है, वहां तो बैठे हैं बड़े बड़े, ना नबी को बर्दाश्त है ना अली को बर्दाश्त है कि रहमान का पैगाम भूतों के सामने पहुंचाया जाए। नहीं तवज्जो की। अगर अबू तालिब का ईमान तो कभी अबू तालिब के घर में इंतजाम ना होता, कोई तीसरी जगह ढूंढी जाती जहां जर्रा बराबर भी खतरा होता। रहमान का प्रोग्राम रहमान के चाहने वाले ही के घर में पहुंचाया जाएगा। यहां हुसैन का तस्करा होगा, अहले बैते रसूल का तस्करा होगा, गैरों का नहीं। इसी तरीके से हम एहतियात करते हैं। बहरहाल पैगाम पहुंचा दिया, चले गए, भाग गए, खा के भाग गए। सोचिए तो सही, हम सुन लेते, बैठ के खामोशी से सुन लेते, वही उसके बाद मानना ना मानना एक अलग बात है। आप सुनते और चले जाते, आपने खाया, नमक का ख्याल करते। नबी ने कहा कोई बात नहीं, अबू तालिब ने कहा ए मेरे लाल मोहम्मद परेशान ना हो, कल फिर बुला लो, फिर बुला लो, कल फिर आ गई। अरे गैरतदार भी देखिए कितने बड़े थे, बेगैरती की हद हो गई। कल खा के गए थे, फिर आज आ गए, आगे वही के वही लोग, कोई बदला भी नहीं कि किसी में चेंज किया हो, आज इसे छोड़ो कल उसे बुलाओ, इसको बदल दो, नहीं वही लोग फिर आ गए। नबी ने फिर खिला दिया, अली ने खिला दिया। अली कहां से लाए? हमारा 10 साल 11 साल का बच्चा, ये कहां से लेकर आया? कहां से? अपने बाप का। इस्लाम पे जब भी माल खर्च हुआ है या तो खदीजा का है या अबू तालिब का है, किसी दूसरे का नहीं है। कहा फिर वही रिपीट हुआ वाकया, फिर भाग गए ये लोग। तीसरे दिन फिर बुला लिए गए,
अब अबू तालिब बिल्कुल बैठ गए अलर्ट, आज देखता हूं इन्हें। अच्छा, हमसे ये कहा जाता है कि साहब ये मजलिस में खाना कहां से आ गया, मुझे क्या पता भाई कहां से आ गया, मुझे क्या पता कहां से आ गया। बस मैं इतना जानता हूं कि जब भी इस्लाम का कोई पैगाम पहुंचाया जाता है तो वहां खाने का इंतजाम होता है। अगर यकीन ना आए तो जुलअशीरा में देख लो, नबी ने खिलाया, पैगाम पहुंचाया, हम अलर्ट हो गए, होशियार हो गए कि ये लोग खा के भाग जाते हैं, सुनते नहीं है। हमने तरीका बदला, बस हम पहले सुनाएंगे बाद में खिलाएंगे। तवज्जो कर रहे हैं आप या नहीं? सलावत पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अज़ीज़ाने गिरामी, ये तीसरे दिन फिर आ गए, वही लोग, कोई नहीं बदला, वही लोग। और फिर खाया इन्होंने। फिर उधर से वही अकरब बहन वाला उठा, अबू तालिब ने कहा खामोश, चुप बैठो, जो मेरा भतीजा कहना चाहता है उसे गौर से सुनो, जो मेरा भतीजा कहना चाहता है उसे गौर से सुनो। क्या कहा? जो मेरी नुसरत करेगा इस मामले में, मैं दुनिया और आखिरत के लिए भलाई लेकर आया हूं। पहला जुमला यह है नबी का, पहला यह नहीं है कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मैं इस दुनिया और आखिरत के लिए भलाई लेकर आया हूं। जो मेरी इसमें मदद करेगा वो मेरा भाई होगा, खलीफा होगा, जानशीन होगा, अल्लाह का वली होगा। जो मेरा मेरी मदद करेगा। हित्ती जैसा मुतासिब मौर्रिख, उसने लिखा इस वाक़े को तफसील के साथ कि यही बच्चा जो 3 साल से खाने का इंतजाम कर रहा था, उठा और उठने के बाद कहता, ओ होली प्रॉफिट, आई विल सपोर्ट यू। ये नहीं कहा कि मोहम्मद, ये नहीं कहा कि मेरे भाई, ओ होली प्रॉफिट। ये हित्ती के जुमले हैं, मेरे नहीं हैं। ए अल्लाह के रसूल, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। अजीजाने गिरामी, ये 1-2 दिन के मदद का वादा नहीं था। जैसे अली ने वादा किया वैसे निभाया। अब रसूल पे फर्ज है कि 1.25 लाख के मजमे में गदीर में दावते जुलअशीरा याद करा के बतलाए, उस वादे को निभा रहा हूं। बस वादा हो गया। अजीजाने गिरामी, ये अली की जात तक नहीं था, आने वाली नस्लों तक था। इस 10 साल 11 साल के बच्चे ने अपनी आने वाली नस्लों पर निगाह डाली, सबको वफादार पाया। अब्बास के बाजुओं पर निगाह पड़ी, कहा बाबा आप वादा करिए, मैं अपने बाजुओं को अजीज नहीं करूंगा। अली अकबर के कलेजे पे निगाह पड़ी, कहा बाबा आप वादा करिए, ए जद्द मजलूम, मैं अपने कलेजे को अजीज नहीं करूंगा। अली असगर के गुलू पे निगाह पड़ी, कहा जद आप वादा कर लीजिए, मैं अपना गला पेश कर दूंगा। हुसैन के पर निगाह गई, इमाम मजलूम ने पलट के कहा, बाप वादा कर लीजिए, मैं अपनी लाश को घोड़ों की टापों के हवाले कर दूंगा। जिस वक्त ज़ैनब उम्म कुलसूम की चादरों पे निगाह गई तो ज़ैनब उम्म कुलसूम ने पलट के कहा, बाबा आप वादा कर लीजिए, मैं अपनी चादरें निछावर कर देंगे। बस हाँ अज़ीज़ाने गिरामी, मैं पढ़ चुका, जो पढ़ा उसका शुक्रिया, जो आपके बाद पढ़ूंगा उसका शुक्रिया अदा नहीं करूँगा। पढ़ने तो 40 के मसाइब चाहिए थे, लेकिन ताबूत बरामद होगा और मुझसे कहा गया है कि आप इमाम हुसैन के मसाइब पढ़ें। अज़ीज़ाने गिरामी, हुसैन के मसाइब पढ़ने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। हुसैन के मसाइब पढ़ने वाला जो है पर्दे गैब में है, किसी जाकिर की हिम्मत नहीं कि हुसैन के मसाइब पढ़ दे। बस इतना जानता हूँ कि सैयदा का लाल जब सारे के सारे शहीद हो चुके, हद ये कि हुसैन 6 महीने के बच्चे को सुपुर्द लाहत कर चुके, उसके बाद आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद कर रहे हैं, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुग़ीसिन युग़ीसुना, हल मिन मुईनिन युईनुना। है कोई जो हमारी मदद करे, है कोई जो हमारे मुईन व मददगार हो। बस अज़ीज़ाने गिरामी, जंगे सिफ़ीन में मौला अली ने यह नारा बुलंद किया था, मालिक अस्तर ने अपनी तलवार को अपने गले पर रख दिया, कहा या अली अब तो आपने ये नारा बुलंद कर दिया है, दोबारा बुलंद नहीं कीजिएगा, हम अपनी गर्दनों को अपने हाथों से काट डालेंगे। ये मजलूमों का नारा है, लेकिन हाय रे उसी का बेटा हुसैन एक नहीं 13 मरतबा पुकारा है कोई जो मेरी मदद करे, है कोई जो मेरी मदद के लिए आए। फुरात के किनारे अब्बास का लाशा तड़प गया और एक जुमला कहा, आका मौत ने मजबूर कर दिया है,
आका मौत ने मजबूर कर दिया है, वरना आप आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद न करते। बस जैसे ही आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद कर रहे थे, इतने में क्या देखा, खेमे से बच्चों के रोने की आवाज़ आई, बीवियों के रोने की आवाज़ आई। हुसैन समझे कि शायद कोई बच्चा प्यास से हलाक हो गया है। बस दर खेमा पे आके मालूम क्या, पता ये लगा कि जब आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद हो रही थी तो रबाब के बच्चे ने अपने को झूले से गिरा दिया है। उसके बाद इमाम इस बच्चे को लेकर गए और इसकी भी शहादत हो गई। उसके बाद इमाम मजलूम मैदान करबला में, दश्त करबला में इधर उधर खड़े हुए मजलूमी के आलम में, कभी आसमान की तरफ देखते हैं, कभी फुरात की तरफ देखते हैं, कभी लाशों की तरफ देखते हैं। उधर से आवाज़ बुलंद हो रही है, ए हुसैन जल्द मैदान में आओ, अब जंग खत्म होने वाली है। अब सैयदा का लाल क्या करे, बड़ी मजलूमी का आलम था, बड़ा बेकसी का आलम था। इमाम हुसैन खड़े सोच रहे हैं, अरे मेरी बहन मुझे इजाज़त कैसे देगी, मेरी बहन मरने की इजाज़त नहीं है देगी। एक आज़ादारो, ये अहले बैत रसूल के घराने का दस्तूर था कि जब कोई साइल दरे रसूल पे आता था तो आए ततहीर की तिलावत करता था, तो ये समझ जाते थे कि कोई आया है और कुछ चाहता है। बस एक मर्तबा हुसैन ने दरे खेमा पे आके कहा, इन्नमा युरिदुल्लाह। बस जैसे ये जुमला ज़ैनब ने सुना, एक मर्तबा पलट के कहा, ए फिजा देखो ये कौन है और क्या चाहता है, मैं वो पेश कर दूंगी। बस ये सुनना था। फिजा दरे खेमे पे आई, क्या देखा, सैयदा का लाल जख्मों से चूर दरे खेमे पे खड़ा है। ए शहजादे क्या बात है, का मैं रुखसत आखिर के लिए आया हूं, मेरी बहन से जाके बतला दो। बस एक मर्तबा फिजा दौड़ी हुई आई और जाने के बाद कहा, ए शहजादी, अरे तुम्हारा माजा या जख्मों से चूर है, दरवाजे पे खड़ा चाहता है, कहा कि अंदर बुला लो। अब उसने ऐसा कहा है, इन्नमा कहा है, मैं इजाजत तो दूंगी लेकिन अपनी तमाम ख्वाहिशें पूरी करके रुखसत करूंगी। बस जैसे ही अंदर बुलाया, एक मर्तबा ज़ैनब ने गले में बाहें डाल दी। ए भैया गरीब, ए मेरे प्यासे हुसैन, हमें किसके हवाले करके जा रहे हो। बस हज़ादारों मजलिस खत्म हो रही है। कहा कि हमें किसके हवाले कर रहे हो, कहा कि अब मुझे रुखसत कर दो, मुझे इजाजत दे दो। बस हज़ादारों, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि करबला में सिर्फ 2 रुखसतें ऐसी थी जिसमें बहुत टाइम लगा है कि जब रुखसत होना चाहिए, कभी खेमे का पर्दा उठता था, कभी गिर जाता था। एक अली अकबर की रुखसत थी और एक हुसैन की रुखसत थी। बस जब भी अली अकबर रुखसत होना चाहते थे, कभी कोई बीवी पकड़ लेती थी, कभी कोई बीवी गले में बाहें डाल दी थी। ऐसे ही हुसैन की रुखसत के बाद अरे कभी ज़ैनब में, ए भैया, कभी उम्मे कुलसूम, कभी सकीना दामन पकड़ लेती थी। ए बाबा जो सुबह से गया वापस नहीं आया। खुदा इन आबादों पे रहमत नाज़िल करे। अज़ादारों, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। मैं बार बार एक जुमला कहा करता हूँ, ऐसे रोया करो जैसे तुम्हारा जवान मर गया, जैसे किसी बेवा का जवान मर गया। शहजादी एक एक चेहरा देखती है, अगर रोना ना आया करे चेहरा नीचे कर लिया कीजिए, अगर ये भी ना कर सको। हाय आज़ादारो, बस मजलिस खत्म हो रही है। बस जैसे खेमे के अंदर आए, इमाम हुसैन से ज़ैनब ने कहा, भैया मैं रुखसत कर दूंगी, मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगी, लेकिन मेरी छोटी सी ख्वाहिश है। कहा कि क्या ख्वाहिश है, कहा कि गुलू बंद खोल, गुलूबंद खोलो। बस जैसे हुसैन ने खोले, एक मर्तबा ज़ैनब आगे बढ़ी, हुसैन के गले को चूमना शुरू कर दिया। बस जैसे ही चूमा, एक मर्तबा हुसैन ने पलट के कहा, बहन जरा अपने बाजुओं से आस्तीन उलट दे। अब जैसे ही आस्तीन को उल्टा, इमाम ने बहन के बाजुओं को चूमना शुरू किया। बहन ने पलट के कहा, ए भैया तुमने आज मेरे बाजुओं को क्यों चूमा। कहा पहले ये बतलाओ तुमने मेरे गले को क्यों चूमा। ज़ैनब की चीख निकल गई। कहा कि मेरी माँ ने वसीयत की थी, ए ज़ैनब, अरे जब मेरा हुसैन रुखसत के आखिर के लिए आए तो इसके गले को बोसे दे देना। बस अली हुसैन ने पलट के कहा, ए बहन, मेरे बाबा ने 21 रमजान को मुझसे कहा था, अरे जब रुखसत आखिर के लिए आना मेरी लाडली के बाजुओं को बोसे दे देना। ये कहने के बाद हुसैन को रुखसत करना चाहती थी ज़ैनब, पलट के कहा, ए भैया जरा ठहर जा, मैं बीबियों को बुलाती हूँ, बीच से गुजर जाओ। अज़ादारों, आज जो है मौला का चेहलुम है, आप गिरिया कर लीजिए और तलाशा दे दीजिए और मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। बस तमाम बीबियां आ गई, 2 रोया खड़ी हो गई। जैसे ही हुसैन रुखसत होना चाहते थे, कभी लैला गले में बाहें डाल दिए, कभी रबाब डाल देती हैं, कभी उम्मे कुलसूम, कभी सकीना पाँवों को पकड़ लेती है। बाबा जो सुबह से गया वापस नहीं आया।
हे मेरे बाबा जो सुबह से गया वापस नहीं आया, बस कहा कि देर हो रही है जल्दी रुखसत करो। बस इमाम मजलूम ने कहा कि मैं अब अपने बेटे से आखिरी वक्त में रुखसत होना चाहता हूं। सज्जाद के खेमे में गए, क्या देखा कि बुखार के आलम में, गशी के आलम में लेटा हुआ है। सज्जाद को एक मरतबा ज़ैनब ने उठाया, ए बेटा कयामत हो गई, तेरा बाबा रुखसत आखिर के लिए आया है। सज्जाद ने जैसे ही आंखें खोली, क्या देखा, एक जख्मों से चूर माही की तरह एक शख्स खड़ा हुआ है। कहा कि फूफी अम्मा कहाँ है मेरा बाबा? कहा ये तुम्हारा बाबा सामने। कहा ये मेरा बाबा है। बाबा ये क्या हुआ, ये जख्म इतने क्या हुए? कहा मेरा चचा क्या हुआ, अली अकबर क्या हुआ? बस ये सुनना था। हुसैन ने गर्दन को नीचे करके कहा, ए बेटा अब्बास बाजू कटा के सो चुके, अली अकबर के कलेजे पे बर्छी लग चुकी। बस इतना कहने के बाद आहिस्ता से कहा, ए बेटा असगर को मैंने सुपुर्द लहद कर दिया। बस अजीजो, मैं इससे ज्यादा क्या पढ़ सकता हूं? मैंने असगर को सुपुर्द लाहत कर दिया है। बस सज्जाद उठे और उठने के बाद कहा, फूफी अम्मा मेरा आशा लेकर आइए। कहा बेटा तुम पे जिहाद साकित है, तुम्हें तो अभी बहुत मंजिलें तय करनी है। वहां से रुखसत होने के बाद मैदान में जैसे ही दरवाजे पे आए, मैंने सब समेट दिया, बस खत्म करने जा रहा हूं। मैदान में आने के बाद जंग शुरू हुई। फौज यजीद कूफा और शाम की दीवारों से टकरा रही थी। बस एक मरतबा आसमान से निदा आई, रोएंगे आप हुसैन, बस करो बस। सैयदा के लाल ने तलवार को समेट लिया और समेटने के बाद सुनिए, अब अपने कलेजे पे हाथ रख के सुनिए। सैयदा के लाल ने आहिस्ता से अपने दोनों पैरों को रकाब में डाला, दोनों पैरों को रकाब में डाला, तलवार को समेट लिया और एक हाथ से लजाम को पकड़ा और एक हाथ अपने जानू पे रखा और फुरात की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। बस जैसे ही फुरात के किनारे नीचे उतरे, हाथ का सहारा दिया और एक मर्तबा अली का लाल उठा और उठने के बाद कहा, अब्बास, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। अब्बास क्या तुम उठोगे नहीं? अपने आका की तुमने जंग नहीं देखी? अब्बास का लाशा तड़प गया। हाय मौला, मौत ने मजबूर कर दिया। बस चारों तरफ से भागी हुई फौज सैयदा के लाल पे टूट पड़ी। कोई तलवार चला रहा है, कोई नेजा चला रहा है, कोई तलवार चला रहा है। आजादारो सैयदा का लाल जख्मों से चूर, कभी दानी तरफ गिरता है, कभी बाईं तरफ गिरता है। जब दानी तरफ से हमले होते हैं तो बाईं तरफ गिरते हैं, जब बाईं तरफ से हमले होते हैं तो दाईं तरफ पड़ते हैं। मैं इब्ने ताऊस से अगर मसाए पढ़ दूं तो कलेजे फट जाएंगे, मौत वाक़ई हो जाएगी, ना मैं पढ़ पाऊंगा ना आप सुन पाएंगे। बस ये सुनिए, आहिस्ता ने सैयदा के लाल ने घोड़े के गले में बाहें डाल दी। ए घोड़े मुझे वहां पहुंचा दे जहां बहन मेरी ना देख पाए, मुझे नशेब में पहुंचा दे। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चला, एक नशेब में ले जाके उतार दिया। बस जैसे ही उतारा उधर से सिमर आगे बढ़ा, कहा कि शायद जिंदा होंगे। कहा नहीं, हुसैन चले गए। कहा इनके करीब से कुछ घोड़ों को गुजारा जाए और वो ये कहते हुए जाएं, हुसैन मारे गए, ज़ैनब की चादर छीन लो। अगर हुसैन जिंदा होंगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बस जैसे ही घोड़े गुजरे, कहा सैयदा का लाल मारा गया, ज़ैनब की चादर छीन लो। बस हुसैन ने जैसे ही ये सुना, आहिस्ता घोंटियों के बल खिसकता हुआ हुसैन आगे बढ़े और बढ़ने के बाद कहा, ए जालिमो, मेरी जिंदगी में चादर न छीनना, अभी मैं जिंदा हूं। शिमरा आगे बढ़ा, हुसैन का सर कता किया, फिजा में आवाज गूंजी, कद कुतिल हुसैन बे करबला, कद ज़बहल हुसैन बे करबला। अरे हुसैन मारे गए। ज़ैनब जल्दी से सज्जाद के खेमे में गई। ए बेटा कयामत हो गई, ये कैसी आवाज आ रही है? जरा सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा खेमे का पर्दा हटाइए। अब जो पर्दा हटा तो क्या देखा? हुसैन का सरनों के नेजा पर सूरह कहफ की तिलावत हो रही है। सज्जाद ने पलट के कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। ए बाबा मेरा सलाम है आखिर। ए बाबा फूफी अम्मा मैं यतीम हो गया, मेरा बाबा मारा गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि